श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में सोमवार अष्टमी के दिन ऐसा कौन सा विशेष उपाय करें, विशेष पूजन करें और सोमवार अष्टमी के दिन यह उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, कौन कर सकता है इस उपाय को अपनी कामना पूर्ति के लिए, मन की सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए यह उपाय आपको कैसे करना है, ये सभी बातें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ऐसा अचूक और सरल उपाय है जिस उपाय को करने से मन की सभी कामनाएं भगवान भोलेनाथ महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सोमवार अष्टमी के दिन शिव शक्ति की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। भगवान शिव शंकर गौरी पार्वती की आराधना करने से, उनकी पूजा करने से सोमवार अष्टमी के दिन आपके मन की सभी कामनाएं भोलेनाथ की मदद से पूर्ण होती हैं। दोस्तों, सोमवार अष्टमी के दिन का महत्व भी उतना ही अधिक माना जाता है जितना शिवरात्रि का दिन माना जाता है। शास्त्रों में माना गया है सोमवार अष्टमी के दिन भगवान शिव शंकर गौरी पार्वती प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहते हैं और उस दिन सोमवार अष्टमी के दिन भगवान शिव शंकर माता पार्वती भ्रमण के लिए पूरे ब्रह्मांड में निकलते हैं। जो भी भक्त आज के दिन पूजा मंत्र जाप करता है, उनकी आराधना करता है, सच्चे मन से शुद्ध भाव से भक्ति से करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी प्रार्थना सुनते हैं, उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, यदि आपने आज के दिन व्रत धारण किया है तो अति उत्तम है। व्रत धारण कर भगवान शिव के मंदिर में जाकर यह उपाय अपनी कामना पूर्ति के लिए करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र इसमें आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आपने व्रत धारण नहीं किया हुआ है तो भी आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय आप प्रदोष काल के समय यदि आप करते हैं तो अति उत्तम है। माना जाता है प्रदोष काल के समय भगवान शिव शंकर स्वयं शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। उनके सम्मुख बैठकर उनके मंत्र जाप की जाती है, आराधना की जाती है, कोई उपाय किया जाता है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तो उसमें शीघ्र अतिशीघ्र शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो स्कंद पुराण के मुताबिक स्कंद पुराण में बताया गया है कि संध्या काल के समय भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं और उस समय जो भी भक्त मंदिर में आकर या घर में उनके सम्मुख बैठकर उनके मंत्र जाप करता है, उनसे प्रार्थना करता है, एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करता है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद उस भक्त को देते हैं। यदि आप यह उपाय संध्या काल के समय करते हैं तो अति उत्तम है। यदि आपके पास समय नहीं है शाम के समय तो आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। अपने मंदिर में पूजा करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाकर इस उपाय को आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय आपको करना कैसे है, बड़े ध्यान से समझिएगा और बिल्वपत्र कैसे चढ़ाना है ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहले ये उपाय करने के लिए आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं, 31 चावल के दाने और 31 बिल्वपत्र लेना है। लाल और पीला चंदन ये सभी सामग्रियां लेकर भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। यदि आप शिवलिंग का स्नान अभिषेक कराना चाहते हैं, यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं गंगा जल से, पंचामृत से, तो आप लेकर जा सकते हैं। अब करना कैसे इस उपाय को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाकर घंटी बजाकर उनका धन्यवाद प्रकट कीजिए कि हे भोलेनाथ, आपने मुझे अपने सम्मुख आने का, अपने सम्मुख खड़े होकर मेरी विनती सुनने के लिए आपने मुझे जो मौका दिया है, जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद प्रकट करता हूँ या करती हूँ। ऐसा बोलकर अपनी पूजा आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप यह उपाय कर रहे हैं तो शिवलिंग को पहले साफ सुथरा कर लीजिए, स्वच्छ जल से उसे धो लीजिए। उसके बाद यदि आपने व्रत किया है तो सुबह ही अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और इस उपाय के लिए भी संकल्प ले लीजिए। फिर मंदिर में आकर हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और पुष्प लेकर अपने उपाय के लिए संकल्प लीजिए। उनको बताइए कि मैंने इस कामना के लिए यह उपाय कर रही हूँ, मेरी कामना को पूर्ण करने में भगवान भोलेनाथ आप मेरी मदद कीजिए। तो यदि आप गंगा जल लेकर गए हैं तो जल से अभिषेक कीजिए। यदि आप सुबह यह उपाय कर रहे हैं तभी भगवान शिव का शिवलिंग का जल से अभिषेक कीजिए। संध्या काल के समय यदि आप यह उपाय कर रहे हैं तो जल से अभिषेक आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर, कई मंदिरों में नियम होता है कि शाम के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप ऐसा ना करें। तो आप साइड में ही शिवलिंग के पास जिस पर भगवान शिवलिंग विराजमान है वहीं पर आप जल थोड़ा सा गिराकर अपने व्रत के लिए उनसे कह सकते हैं, अपने उपाय के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो आप चावल के दाने लेकर गए हैं वह चावल का दाना अपनी कामना बोलकर भगवान शिव की जो मंदिर की दहली होती है, जहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं,
वहाँ पर वह 31 चावल के दाने रख कर अपनी कामना बोलकर रख दीजिए। 31 मूंग के दाने भगवान शिव के शिवलिंग के पास जो नंदी जी विराजमान हैं, उन नंदी के जो उठा हुआ जो पाँव है वहाँ पर रख दीजिए अपनी कामना बोलकर। 31 बिल्वपत्र जो आप लेकर गए हैं उसे कैसे चढ़ाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए और विशेष तौर पर बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो बेलपत्र लेकर गए हैं आप, वह अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। और कैसे चढ़ाना है? अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले बेलपत्र की जो बीच वाली जो पत्ती होती है, जो बीच वाली पत्ती होती है, उस पर आप लाल चंदन लगाइए। अपनी कामना बोलकर मन ही मन अपनी कामना के लिए प्रार्थना करें। साइड की दोनों वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाना है। जी हाँ, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाएं और साइड की जो दोनों पत्ती हैं उन पर पीला चंदन लगाकर नीचे की तरफ जो जिस पर चंदन लगाया वह भाग अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। यानी जो चंदन वाला जो भाग है वे नीचे की ओर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बिल्वपत्र रखना है और डंडी का जो भाग है वह जलाधारी के तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अशोक सुंदरी पर एक एक बिल्वपत्र पर लाल और पीला चंदन लगाकर अपनी कामना बोलते हुए नीचे की ओर चंदन वाला भाग रखकर जलाधारी की तरफ डंडी का भाग रखें। इस तरीके से आपको अशोक सुंदरी पर बिल्वपत्र रखना है अपनी कामना बोलकर। पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ के प्रति उनके चरणों में समर्पित होकर आप ये उपाय करते हैं, वैसे ही आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ आपकी कामना को पूर्ण करने में आपकी स्वयं मदद करेंगे। भगवान शिव से संबंधित जो भी उपाय होते हैं, जो भी पूजा अर्चना मंत्र जाप होते हैं, वे संध्या काल के समय पूर्ण रूप से की जाती है। संध्या काल के समय भगवान शिव शंकर शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। उनके सम्मुख बैठकर, उनके मंदिर में सम्मुख बैठकर एक दीप जलाने मात्र से ही, एक मंत्र जाप करने मात्र से ही, एक माला बैठकर आप मंत्र जाप करते हैं, आप किसी भी कामना के लिए, तो वह भगवान शिव शंकर स्वीकार करते हैं और उसे सुनते हैं। प्रश्न अब यह उठता है, यदि सोमवार के दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत धारण किए हुए हैं और उस दिन आपका व्रत है, तो आप इस दशा में यह उपाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक समय पर आप एक ही काम कर सकते हैं, चाहे वह गृहस्थी का काम हो। यदि आप एक समय पर एक कार्य कर रहे हैं तो एक ही कार्य करेंगे, चाहे वह धर्म का कार्य हो या कोई उपाय पूजा पाठ हो, तो एक समय पर आप एक ही काम करें। यदि आप पशुपति व्रत धारण किए हुए हैं और आप शाम के समय पशुपति व्रत की पूजा के लिए जाते हैं मंदिर में, तो उन्हीं नियमों का आप फॉलो करें जो आपने पशुपति व्रत के लिए किए हुए हैं। पशुपति व्रत में आपको दिया जलाना होता है, 5 तरह के दिए जलाने होते हैं, 3 जगह प्रसाद चढ़ाना होता है। तो इस दशा में आप यह उपाय करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका आपको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। ना ही आपके पशुपतिनाथ व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, ना ही आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, एक समय पर आप एक ही काम करें, एक ही उपाय करें, एक ही पूजा करें। तो दोस्तों, सोमवार अष्टमी के दिन भगवान शिव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर यह उपाय आप अवश्य करें। मन की सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला यह उपाय माना जाता है। यदि सोमवार अष्टमी के दिन यह उपाय कर लेते हैं, यकीन मानिए अगली सोमवार आने तक आपका वह कार्य, वह कामना पूर्ण होकर रहेगा। किसी न किसी रूप में शुभ समाचार की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है, व्यापार बढ़ने लगता है, नौकरी प्राप्ति से संबंधित कुछ समाचार की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मैं मिलूंगी एक नए उपाय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तो मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री